कुंदनपुर नाम एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। रामू की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो। यह अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तो भाग्यवान, एक बार अपनी लंबी जुबान से कोशिश करो, इसे उठाने की हो सकता है तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता तब रामू घर के बाहर जाकर जहां कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता और शाम को बिना काम के वापस घर आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा लेता तो जब तक घर का राशन खत्म न हो जाए तब तक कुछ काम ही नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए। सुबह से बस चारपाई पर पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहां से लकड़ियां लेकर बाजार में बेचकर आइए। चलिए उठिए। बेचारा रामू, आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। रामू जंगल पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, कितनी छाया है। इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडी हवा है। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियां काटने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। इतनी दूर से आया हूं, थोड़ा सौ लेता हूं। रामू आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी जंगल से एक साधु जा रहे थे। साधु बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। साधु ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे रामू को देखा। अरे भाई, कौन हो आप? और इस तरह यहाँ घने जंगल में अकेले क्यों सो रहे हो? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। रामू आलस में इतना चूर था। साधु को देखकर भी वह लेटा ही रहा और कहने लगा, साधु जी प्रणाम। साधु जी, आप अपना काम बताइए और मुझे सोने दीजिए। अरे ये आदमी बड़ा ही आलसी है। सुनो भाई, मुझे माफ करना। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, तो मुझे बहुत जोर से पानी की प्यास लग रही है। आपको देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं। अगर आपके पास पानी मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मेरे थैले में पानी की बोतल पड़ी है, आप इसमें से ले लीजिए और पी लीजिए और जल्दी यहां से चले जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर साधु रामू के बोतल में से पानी पी लेते हैं। तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। फिर साधु वहां से चले गए। जब शाम हो गई तब रामू उठा और उठकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे उसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया और राशन लेकर घर आ गया। इस बार का उसका लाया हुआ राशन बस केवल 3 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर रामू को उसकी पत्नी डांटकर बाहर निकाला। तब रामू फिर से उस जंगल में चला गया। रामू आज फिर उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही साधु उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वह आदमी फिर वहीं लेटा है। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास एक आम पड़ा है, उठ जाओ और उसे ले लो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। अरे साधु जी, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए और यहां से जाइए। मुझे आराम करने दीजिए। अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुमको जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साधु की यह बातें सुनकर रामू तुरंत उठ खड़ा हो गया। साधु जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर साधु ने अपना एक कड़ा निकाला। ये लो बेटा, तुम यह कड़ा ले लो। यह बहुत ही कीमती कड़ा है। तुम इस कड़े से जीवन भर अपने परिवार का और अपना पेट भर सकते हो। फिर साधु रामू को कड़ा देकर वहां से चले जाते हैं। कड़े को पाकर बहुत खुश होता है। उसने कड़े को हाथ में पहना और घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन घर के थोड़े नजदीक जाते ही उसके हाथ से वह कड़ा निकलकर वहीं गिर गया। फिर कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हरिया उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तुम फिर से यही काम कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कीमती कड़ा दिया था, उसका तुमने क्या किया? साधु जी, जब मेरी किस्मत में यही सब करना लिखा है तो आपके कड़े देने से मेरी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। और वह कड़ा तो पता नहीं रास्ते में कहां गिर गया। बेटा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी अपनी किस्मत में है वही मिलेगा।
लेकिन यह बात भी सच है, बिना कुछ काम करे किसी को कोई फल नहीं मिलता। रुको, मैं तुम्हें अभी दूसरा कड़ा देता हूं। नहीं साधु जी, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितनी मेहनत करता है उसे फल उतना ही मीठा मिलता है। इसलिए तुम अपना आलसीपन छोड़ो, मेहनती बनो। इतना बोलकर साधु चले जाते हैं। फिर रामू भी अपने घर निकल पड़ा और रामू ने ठान लिया था कि अब वो रोज मेहनत करेगा और आलसपन छोड़ देगा। फिर रामू घर पहुंच गया और उसकी पत्नी बोली, ये देखिए जी, मुझे ये कड़ा आज घर के बाहर आंगन में मिला। कड़ा को देखकर रामू कड़ा को पहचान लेता है। ये तो वही कड़ा है जो साधु ने दिया था। फिर रामू को साधु की बात याद आ जाती है। फिर रामू मेहनत करना चाहता था। फिर वह उस कड़ा को बाजार में जाकर बेच देता है। फिर अगले दिन से आलसपन छोड़कर मेहनत करने लग जाता है।